हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईबीसी चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में जानेंगे, कैसे फोर्स हमारे मोशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, क्या टाइप होते हैं फोर्स के, किस तरीके से बॉडी पर एक्ट करती है। ठीक है, क्या अफेक्ट रहेंगे बॉडी पर फोर्स के, ये सब आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जो डिस्कस करा था वो मोशन के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, अब उसमें एक चीज ऐड हो रही है, फोर्स। अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रही है तो फोर्स किस तरीके से बॉडी के मोशन को अफेक्ट करेगी, फोर्स। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है वो यही है कि फोर्स क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स को समझेंगे। फोर्स स्टूडेंट्स कोई भी एक एक्सटर्नल एजेंट है, आप कह सकते हैं फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट जो क्या करता है, जो बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फोर्स क्या है तो आप बताएंगे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। देखें, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, ये एक ब्लॉक है जो किसी सरफेस पर रेस्ट पर है। ठीक है, अगर मुझे इसे मोशन में लाना है अगर मुझे इसे मोशन में लाना है तो मोशन में इसको मैं कैसे ला सकता हूँ? ऑब्वियस है कि या तो मैं इसको पुश करूंगा या मैं इसे पुल करूंगा। या तो पुश करूंगा या मैं इसे पुल करूंगा, किसी भी तरीके से। अगर मैं इसको पुश या पुल करता हूं तो तभी ये मोशन में आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये अपने आप ही मोशन में आ जाए। या तो मैं इसको किसी एक डायरेक्शन में खींचूंगा या किसी एक डायरेक्शन में धकेलूंगा, तभी ये बॉडी क्या आएगी, मोशन में आएगी। ठीक है, तो मुझे इस बॉडी को मोशन में लाने के लिए क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। मुझे बॉडी पर क्या लगानी पड़ी, फोर्स। सिमिलरली अगर कोई बॉडी मोशन में है, सपोज करें कि आप व्हीकल से जा रहे हैं ना, तो व्हीकल चला रहे हैं, अगर आपको उसे रोकना है तो आप क्या करेंगे, आप उस पर ब्रेक लगाएंगे। आप उस पर क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक क्या करते हैं व्हीकल पे, व्हीकल पे ब्रेक क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो आपने क्या करा, बॉडी को रोक दिया, है ना, ब्रेक लगा के आपने व्हीकल को रोक दिया। तो आपको बॉडी को रोकने के लिए भी क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगानी पड़ी। और यही हमने आपको बताया था कि फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट जो बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपको व्हीकल को रोकना नहीं है ना, सिर्फ धीरे करना है, तो आप क्या करोगे, आप 40 की स्पीड पर जा रहे हो, ठीक है, आपको स्लो डाउन करना है तो आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, व्हीकल स्लो डाउन हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, फोर्स बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को तो चेंज कर ही सकता है, साथ ही साथ बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकता है, चेंज द स्पीड। ठीक है, बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकती है फोर्स। ठीक है, ये आपके इफेक्ट ऑफ फोर्स हैं। बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन, बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती है फोर्स। और क्या कर सकती है फोर्स, फोर्स किसी भी बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। चेंज द शेप एंड साइज, बॉडी की शेप और साइज को भी फोर्स क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, शेप या साइज। ठीक है, ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ किसी आयरन ऑब्जेक्ट को हैमर से हैमरिंग कर रहा है, उस पर हैमर्ड कर रहा है ना, तो क्या होगा, उसकी शेप और साइज दोनों चेंज हो जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स से
स्पीड चेंज कर सकते हो, बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हो, और बॉडी का शेप साइज भी चेंज हो सकता है बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, ये फोर्स की डेफिनेशन भी यहीं से बनती है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक, इसके बाद अगर बेसिक और इसमें बात करें फोर्स के बारे में, तो फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन, इसे हम आगे भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन, साइंटिस्ट के नेम पर है न्यूटन, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। ठीक, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा था कि वेक्टर क्वांटिटी आपकी दो वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, या जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। जैसे ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है। अगर इस ब्लॉक में मैं फोर्स लगाता हूँ टूवर्ड्स लेफ्ट इस तरीके से, ठीक है, तो ये ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ जाएगा। ठीक है, मोशन इसका लेफ्ट की तरफ होगा। अगर इस ब्लॉक पर फोर्स में राइट की तरफ लगाता हूँ इस तरीके से, तो इसका मोशन क्या हो जाएगा? राइट की तरफ हो जाएगा, राइट की तरफ बॉडी मूव करने लगेगी। भले ही हमने सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाई है दोनों टाइम पे, हमने ऊपर वाली फिगर में भी एफ फोर्स लगाई है और नीचे भी एफ फोर्स लगाई है, लेकिन बॉडी का जो मोशन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है, फोर्स डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, फोर्स क्या कर रही है? डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। जब हमने इधर की तरफ फोर्स लगाई लेफ्ट की तरफ, तो बॉडी भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। जब हमने राइट की तरफ फोर्स लगाई है, तो बॉडी भी राइट की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों की नीड होगी, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक, तो ये फोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ फोर्स, तो टाइप ऑफ फोर्स आपका दो टाइप के रहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स, टाइप्स, फोर्स के टाइप होते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स के दो टाइप होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? अगर बॉडी पर लगने वाली सभी फोर्सेस का सम जीरो हो जाए, यानी कि नेट फोर्स बॉडी पर कितनी हो जाए? जीरो। अगर नेट फोर्स बॉडी पर जीरो है तो वो कहलाएगी बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अगर बॉडी पर लगने वाली सभी फोर्सेस का सम जीरो हो जाए, या बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो वो कहलाएगी बैलेंस्ड फोर्स। और अगर बॉडी पर लगने वाली सभी फोर्सेस का सम, यानी कि जो बॉडी पर नेट फोर्स लग रही है, वो जीरो के बराबर नहीं है, मतलब वो नॉन जीरो है, तो उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको एग्जांपल से समझेंगे हम यहाँ पर टग ऑफ वॉर से। टग ऑफ वॉर, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो टीम है जो रस्सी को खींच रहे हैं। ठीक है, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर। ठीक, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि रस्सी को दो टीमें खींच रही हैं। जब इन्होंने इक्वल फोर्सेस लगाई हैं, इधर देखें इन्होंने, इस टीम ने 300 न्यूटन की फोर्स लगाई है, इधर दूसरी टीम ने भी 300 न्यूटन की फोर्स लगाई है। तो दोनों फोर्सेस का सम अगर आप करेंगे तो नेट फोर्स बॉडी पर कितनी हो जाएगी? रोप पर कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ये आपके किसका एग्जाम्पल हुआ? ये आपका बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है,
बैलेंस्ड फोर्स का। वहीं अगर दूसरी फिगर में हम देखते हैं, इस वाली फिगर में, तो एक टीम ने 300 न्यूटन की ही फोर्स लगाई, लेकिन दूसरी टीम ने 400 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ नेट फोर्स, क्योंकि फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो एक तरफ 400 की फोर्स लग रही है, दूसरी साइड से 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो बॉडी पर नेट फोर्स कितनी है, बॉडी पर नेट फोर्स 100 न्यूटन। ऑफ बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बॉडी उधर किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। जिस साइड से ज्यादा फोर्स लग रही है, बॉडी उधर की साइड मूव करने लगेगी। जैसे यहाँ पर 400 न्यूटन लग रही है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो बॉडी लेफ्ट साइड में मूव करेगी, मतलब ये जो रोप है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने लगेगी। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो बैलेंस्ड फोर्स है, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। इससे हमें एक बात और क्लियर हो रही है कि अगर किसी बॉडी को मूव कराना है, तो बॉडी को मूव कराने के लिए या किसी बॉडी को रोकने के लिए, या तो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए किसी बॉडी को, हमें उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी होगी। बैलेंस्ड फोर्स से बॉडी ना तो मूव कर सकती है, ना ही बॉडी रुक सकती है। ठीक है, अगर किसी बॉडी को मोशन में लाना है या किसी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाना है, तो हमें उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी बॉडी की स्टेट चेंज होगी। ठीक, तो ये आपकी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसमें हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। देखो, when when two or more forces act on an object simultaneously, even then the object may not change its state of rest or motion। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, जहाँ पर रिजल्टेंट, इसका मतलब नेट फोर्स जो है बॉडी पर वो कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, सिमिलरली जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो बॉडी की क्या होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन आपकी चेंज होगी, और इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो नहीं होगा, मतलब नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स जो हमने डिस्कस करी है आज। इसके बाद अदर टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, देखें, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जब दो बॉडी आपस में फिजिकली कांटेक्ट में हो। अगर दो बॉडी आपस में फिजिकली कांटेक्ट में है और उनके बीच में उस टाइम जो फोर्स लगेगी उसे हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसे हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। और अगर बॉडी के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है और उस टाइम पे फोर्स लग रही है, तो उसे हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसके एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, नॉर्मल। ठीक, इधर आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एग्जांपल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ही हमने थोड़ा टाइप ऑफ फोर्सेस डिस्कस करा है आज, और फोर्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करा है। इसके आगे की क्लास में हम टाइप ऑफ फोर्सेस को फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके।